मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट द क्लास 11 चैप्टर 5। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 मतलब जो फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन है वहाँ पर हमें मॉड्यूलस एंड द आर्गुमेंट निकाल कर लाना है। तो लेट अस सी -1 और -i√3। क्वेश्चन क्या हमारा -1 एंड -i√3। देखिए आपने क्या क्वेश्चन था आपका z इक्वल टू -1 एंड -i√3। ठीक है, सबसे पहले मुझे इसका मॉड्यूलस निकाल के लाना है, फिर मुझे निकाल के लाना है आर्गुमेंट। तो लेट अस सी, सबसे पहले तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, इसे हमने कंपेयर कर लिया आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से। किससे कंपेयर किया हम लोगों ने? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से। तो मुझे मिला यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई आपको -1 और y की वैल्यू मिल गई आपको -√3। क्या मिली? x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू -√3। तो मतलब मुझे जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या मिल गया? -1 एंड -√3। तो हम इससे कॉम्प्लेक्स नंबर को आपका डिनोट कर देंगे क्वाड्रेंट के अंदर। तो क्या है -1 एंड -√3? तो डेफिनेटली कहाँ पे आएगा आपका? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पी आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में -1 एंड -√3। यहाँ पे होगा हम लोग का थीटा। ठीक है, यहाँ पर होगा हम लोग का थीटा। एक्चुअली यहाँ पर नहीं, थीटा यहाँ पर होगा आपका। ठीक है ना? देन लेट अस सी, अब मुझे क्या निकाल के लाना है? इसका मॉड्यूलस एंड द आर्गुमेंट। तो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉड्यूलस। तो देयरफॉर आर मॉड्यूलस लिख देता हूँ, वैसे नहीं लिखता मैं लेकिन लिख देता हूँ। फिर मॉड्यूलस आर इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? √x² प्लस y²। बस यहाँ पर आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। यू विल गेट √x की वैल्यू थी -1 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू थी -√3 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर 1, -√3 का होल स्क्वायर 3। ठीक है, तो आपको मिला 1 + 3 दैट इज √4 और √4 की वैल्यू होती है 2। मत बोलना +-2, 2 ही होती है क्योंकि मॉड्यूलस का रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स हम बात करें इसका आर्गुमेंट। तो देखिए आर्गुमेंट के लिए मैंने आपका जो पिछला वीडियो है वहाँ पर आपका बताया कि आर्गुमेंट किस तरह निकाला जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो। ठीक है, आर्गुमेंट निकालने के लिए पहले हम निकाल कर लाते हैं फाई की वैल्यू। क्या निकालते हैं हम लोग? फाई, जो कि हो जाता है हमारा 10 फाई विल बी इक्वल टू mod ऑफ बाय अपॉन एक्स। ठीक है, तो 10 फाई विल बी इक्वल टू बाय वाई की वैल्यू है हम लोग के पास -√3, एक्स की वैल्यू है -1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो 10 फाई इक्वल टू आ गया आपका √3। अब हमें देखना है, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है? तो आपको पता है 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा आपका 10 थीटा विल बी इक्वल टू फाई इक्वल टू 10 फाई इक्वल टू 10 60 डिग्री, जिससे हम लिखते हैं π/3। 10 से 10 कैंसिल, फाई इक्वल टू आ गया आपका π/3। एक्चुअली कैंसिल नहीं होता है लेकिन 11 क्लास तक हम कैंसिल कर सकते हैं। 12th में हम देखेंगे कि किस तरह ये आता है आपका। ठीक है, तो फाई की वैल्यू मिली है आपको π/3, लेकिन आपकी थीटा की वैल्यू π/3 नहीं होगी और आपको निकाल कर लाना है थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा? इन थर्ड क्वाड्रेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स वाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होता है आपका थीटा इक्वल टू फाई माइनस पाई। क्या होता है? फाई माइनस पाई। देखिए कहाँ से आया ये चीज़ देखने के लिए पिछला वाला वीडियो देखिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा थीटा इक्वल टू फाई माइनस पाई कहाँ से आया है। देन थीटा विल बी इक्वल टू फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? π/3 और ये होगा आपका माइनस की पाई, अपॉन में कुछ नहीं है, हमने 1 ले लिया। देन एलसीएम लेते हैं, वी विल गेट 3 पाई माइनस 3 पाई। तो वी विल गेट 3 इक्वल टू वो थोड़ी थीटा इक्वल टू -2π/3। तो मतलब आर्गुमेंट क्या आ गया आपका? थीटा इक्वल टू -2π/3। तो इन दैट वे वी कैन फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ इट। √3 + i -√3 + i। क्वेश्चन नंबर सेकंड, z इक्वल टू -√3 + i, ये होगा हमारा z। सबसे पहली चीज़ वही हम लोग क्या x और y आपका निकाल कर लाते हैं। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है इससे हमने कंपेयर किया आपका x + i y के साथ। तो हमें मिली x की वैल्यू तो मिल गई हम लोग को -√3 और y की वैल्यू मिल गई कुछ नहीं है तो 1, है ना? ठीक है, अब मुझे मिला -√3 एंड 1, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -√3 एंड 1। तो इससे हम डिनोट कर लेते हैं हमारा क्वाड्रेंट के अंदर। क्वाड्रेंट के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एक नंबर आपका x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? डेफिनेटली इट विल कम इन द सेकंड क्वाड्रेंट। किस में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। -√3 एंड 1, जो कि मेरा पॉइंट होगा P O, ये डिस्टेंस की R, एंगल है थीटा, इतना सारा। ठीक है ना? देन बस अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको निकाल के लाना था R, तो R तो बड़ा सिंपल होता है, आ गया होगा आपको मॉड्यूलस। कैसे निकालेंगे? R इक्वल टू √x² + y², तो √,
एक्स की वैल्यू थी आपकी माइनस के √3 होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू थी 1 का होल स्क्वायर। माइनस √3 का होल स्क्वायर होता है 3, 1 का होल स्क्वायर होता है 1, तो √3 + 1 आ गया 4, तो कितना आया आपका 2, मतलब मॉड्यूलस कितना मिल गया आपको 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन आर्ग्यूमेंट निकाल के लाते हैं। आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने अभी बताया निकालना हमें थीटा है, लेकिन फाइंड क्या करेंगे हम लोग फाई। फाई कैसे फाइंड की जाती है आपका tan फाई इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन एक्स, tan फाई इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन एक्स, तो tan फाई विल बी इक्वल टू, यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई आपको माइनस के √3, x की वैल्यू मिली आपको 1। ठीक है, तो tan फाई विल बी इक्वल टू, जब मॉड से नंबर बाहर आएगा तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो ये 1 का √3, तो tan फाई, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, तो ये आ जाएगा tan π/3, tan से tan कैंसिल, तो फाई की वैल्यू आई π/3। लेकिन ये आपका आर्गुमेंट नहीं है, ये केवल फाई की वैल्यू है। यू विल हैव टू फाइंड द आर्गुमेंट, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा था, इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है आपका थीटा विल बी इक्वल टू π-5, क्या होता है π-5, तो यहाँ पर आपको मिल गया थीटा विल बी इक्वल टू π-5 की वैल्यू थी π/3, आपने लिया एलसीएम, तो यू विल गेट 3 π - π, तो यू विल गेट थीटा इक्वल टू 2π/3, है ना। एलसीएम सॉल्व करना आता है ना सभी को, एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है ना, इसके अपन कुछ नहीं था, हमने बन ले लिया और एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, तो आर्गुमेंट क्या आ गया हमारा 2π/3। इन दैट वे यू कैन फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट। और जब भी आप पोलर फॉर्म में लेके आ रहे हो तो मॉडुलस और आर्गुमेंट ही आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिनेटली अब अगले वाले क्वेश्चन में हमें पोलर फॉर्म सॉल्व करनी होगी। ठीक है, तो लेट अस सी। ओके, नाउ लेट अस सी द फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 3 to 6 वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यू विल हैव टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म। तो लेट अस सी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है z इक्वल टू 1 - i। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपने x y निकाल कर लाया, तो आपको x की वैल्यू मिल गई 1 और y की वैल्यू मिल गई -1। अब देखो ये आप फेयर वर्ड में शो करो ना शो करो, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, मुझे जब मिला 1 - 1 तो मुझे यहीं से आपका पता चलेगा कि किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो हम पहले क्वाड्रेंट में आपका डिनोट कर लेते हैं। ये होगा ओरिजिन आपका 1 एंड -1, मतलब x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, तो इट विल कम इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। किस में आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, तो p होगा आपका 1 - 1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या होगा आपका ये x डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा, जिसकी वैल्यू आपको निकाल के लानी है आर्गुमेंट।
और ये हो जाएगा आर, जो कि हम बड़ा इजीली निकाल लेते हैं। अब देखो, अब मुझे जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्टली आई विल कंपेयर इट विद द पोलर फॉर्म। मैं इसे पोलर फॉर्म वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करता हूँ। तो कंपेयर इट विथ जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मुझे यहाँ से आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू दिस 1, है ना। आर कॉस थीटा किससे कंपेयर हुआ आपका 1 से, तो ये मिल गया आर, और जो इमेजिनरी वाला पार्ट था वो इमेजिनरी वाले से कंपेयर हुआ, तो आपको मिला आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू -1। क्या मिल गया, आर साइन थीटा इक्वल टू -1। मुझे निकाल के लाना है सबसे पहले मॉड्यूलस आर। तो आर निकालने का फॉर्मूला होता है √x² + y²। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इन दोनों का स्क्वायर करके भी प्लस कर सकते हो, तो भी आपका आर निकल कर आ जाएगा। लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। आर इक्वल टू क्या हो गया आपका, लेट अस सी, एक्स की वैल्यू थी 1 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू थी -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, -1 का स्क्वायर भी होता है 1, तो ये मिल गया आपको √2 यूनिट। ये क्या आ गया आपका, आर आ गया। देन वी विल फाइंड द आर्ग्यूमेंट। क्या निकाल के लाएंगे हम लोग, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं tan phi, जो कि होता है mod ऑफ y अपॉन x। क्या निकालते हैं हम लोग, tan phi, जो कि होता है mod ऑफ y अपॉन x। y और x की वैल्यू पुट कर लीजिए। tan phi विल बी इक्वल टू mod ऑफ y की वैल्यू है आपकी -1 और x की वैल्यू है 1, तो यू विल गेट मॉड से कोई भी नंबर बाहर आके क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो 1। तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की, जिसे आपका लिखा जाता है tan π/4। ठीक है, मतलब मुझे फाई इक्वल टू क्या मिल गया, π/4। अभी फाई मुझे बताएगी कि मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, फाई हमें बताएगी कि हम लोग का आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर आपका आगे। तो देखिए आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 4th क्वाड्रेंट में, तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है आपका, थीटा इज इक्वल टू -5। थीटा किसके इक्वल हो जाता है आपका, -5 के। तो थीटा विल बी इक्वल टू -π/4, मतलब थीटा मतलब मेरा जो आर्गुमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, -π/4। तो देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट विल बी इक्वल टू जेड आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो जेड इक्वल टू आर की वैल्यू क्या आई थी आपका, √2 कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -π/4 प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू आ गई -π/4। ये हो गया आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इक्वल टू √2 कॉस -π/4 प्लस आई साइन -π/4। ठीक है, देन नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, द फोर्थ वन, जेड इक्वल टू -1 प्लस आई। इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलेगा आपका x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई हम लोग को -1 और y की वैल्यू मिल गई हम लोग को 1। तो इससे हम लोग आपका वापस से रिप्रेजेंट करते हैं एक आर्गन प्लेन पर। देखिए आर्गन प्लेन पर हमने इसे रिप्रेजेंट किया आपका, तो आपने देखा कि -1 एंड 1 किस क्वाड्रेंट में आएगा, डेफिनेटली इट विल कम इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट नंबर, जो कि है -1 एंड 1। नंबर क्या हम लोग का, -1 एंड 1। तो थीटा होगा हमारा इतना सारा थीटा। ठीक है, देन अब बस आपको निकाल के लाना है थीटा एंड आर। तो आप पहले इसे कंपेयर कर लीजिए। तो द सेम लाइन वी विल राइट कंपेयर इट विद जेड आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। इन दैट केस वी विल गेट आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू -1 एंड आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू +1। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। अब यहाँ से आप आर निकाल के लाओगे, तो देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू √x² प्लस y²। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू थी -1 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू थी 1 का होल स्क्वायर होगा, तो +1 -1 आ गया √2, मतलब r क्या मिला आपको, √2 यूनिट। नाउ वी विल फाइंड द आर्ग्यूमेंट। क्या निकालेंगे हम लोग, आर्ग्यूमेंट, जो कि होता है हमारा tan phi विल बी इक्वल टू mod ऑफ y अपॉन x। मैंने आपको बताया था आर्ग्यूमेंट थीटा होता है, लेकिन आपको क्या निकाल के लाना, फाई निकाल के लाना। फाई निकालने के बाद ही हम लोग थीटा निकालते हैं, उससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन हमारा सिंपल पड़ जाता है। tan phi विल बी इक्वल टू y की वैल्यू क्या है आपकी 1 और x की वैल्यू थी -1। अब देखो मोड से कोई भी नंबर बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है, तो जब ये -1 पॉजिटिव हुआ तो मतलब अपॉन में 1 की कोई वैल्यू ही नहीं होती। आप देखो tan में 1 किसकी वैल्यु होती है, tan 45 डिग्री की, तो tan phi विल बी इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो phi विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। 45 को लिखा जाता है π/4, तो phi की वैल्यू आ गई π/4। अब आप देखोगे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा था। हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था इन सेकंड
सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट? थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस फाइव। क्या होता है? थीटा इक्वल टू पाई माइनस फाइव। तो थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस फाइव। फाइव की वैल्यू है पाई बाई फोर। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू आ गया आपका, जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 3 पाई बाई फोर। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, क्या मिल जाएगा? 3 पाई बाय फोर। तो देयरफॉर इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म क्या होता है पोलर फॉर्म? जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग आर और थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू थी आपकी √2 और थीटा की वैल्यू आ गई 3 पाई बाई फोर। तो ये हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई फोर प्लस आई साइन 3 पाई बाई फोर। ठीक है, तो ये मिल गया हमें द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दैट वे वी कैन फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्टली नोट इट डाउन। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन रब कर देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा कुछ राइट करने की नीड ना पड़े। ठीक है, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। इन द क्वेश्चन नंबर 5 दे हैव गिवन अस z इक्वल टू -1 एंड -i। तो यहाँ पर हमने इसे कंपेयर किया तो x की वैल्यू आ गई हम लोग की -1, y की वैल्यू भी आ गई -1। ठीक है, -1 एंड -1 दोनों नंबर नेगेटिव है। दैट्स वाई किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका? डेफिनेटली इट विल कम इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये होगा -1 एंड -1। मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा होगा आपका ये वाला एंगल जो कि आपको निकाल के लाना है, निकाल लाएंगे। लेट अस सी। देखिए हमने निकाला कंपेयर इट विद द आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा की वैल्यू आई -1, आर साइन थीटा की वैल्यू भी आई -1। हमने पुट किया है यहाँ पे आर इक्वल टू √x² प्लस y²। तो ये होगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर 1। तो हियर वी विल गेट √2। मतलब आपस में क्या मिला? √2 ही मिला। हमने निकाला tan phi, हमने पुट की y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कैंसिल। tan phi आ गया आपका 1 और 1 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan पाई बाई फोर की। दैट्स वाई वी गेट phi इक्वल टू पाई बाई फोर। मतलब phi की वैल्यू मिल गई हम लोग को पाई बाई फोर। देन इन विच क्वाड्रेंट इट इज? इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर आपका? थर्ड क्वाड्रेंट। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा? फाई माइनस पाई। क्या होगा आपका? फाई माइनस पाई। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका फाई की वैल्यू आई थी आपकी पाई बाई फोर माइनस पाई अपॉन 1। ठीक है, आपने एलसीएम लेके इसे सॉल्व किया तो यू विल गेट थीटा विल बी इक्वल टू -3 पाई बाई फोर। हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम आया आपका 4। तो ये तो हो जाएगा पाई, 4 डिवाइडेड बाई 1 4 मल्टीप्लाई बाई पाई 4 पाई। तो पाई -4 पाई कितना मिल गया? -3 पाई अपॉन 4। मतलब थीटा क्या आ गया आपका? -3 पाई अपॉन 4। अब मुझे निकालना है पोलर फॉर्म। तो z इक्वल टू आर था हमारा √2 और कॉस थीटा आ गया आपका -3 पाई बाई फोर प्लस आई साइन थीटा आ गया हमारा, ये भी आ गया -3 पाई बाई फोर। ठीक है, ये आ गया z इक्वल टू √2 कॉस -3 पाई बाई फोर एंड आई साइन -3 पाई बाई फोर। इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7। z इक्वल टू √3 प्लस आई। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू तो मिल गई √3, y की वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, नाउ वी विल सी इन विच क्वाड्रेंट इट इज। अब देखिए x और y दोनों पॉजिटिव है और जब ये दोनों पॉजिटिव है इट मीन्स द कॉम्प्लेक्स नंबर विल कम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट √3 एंड 1। ठीक है, ये होगा हमारा थीटा। ठीक है, अब जब थीटा है तो हमने इसे कंपेयर किया आपका, तो वी गेट आर कॉस थीटा इक्वल टू √3 और आर साइन थीटा इक्वल टू 1। बस यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर लो। आपने किया √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर होता है 3, 1 का होता है 1, तो आपको मिल गया √4। तो दैट विल कम 2। मतलब क्या आ गया आपका? r आ गया आपका 2। आपने निकाला tan phi, आर्ग्यूमेंट निकाल के ला रहे हैं हम लोग। तो tan phi विल बी इक्वल टू y अपॉन x। तो देखिए phi की वैल्यू होती है आपकी y की वैल्यू हमारे पास 1 और x की वैल्यू है √3। तो ये आ गया tan phi इक्वल टू 1 बाई √3। tan में आपकी √3 किसकी वैल्यू होती है? 1 अपॉन √3। पता है हमें tan 30 डिग्री की। tan 30 को लिखा जाता है पाई बाय 6। तो phi इक्वल टू आ गया आपका पाई बाय 6। अब हमें पता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है फाई के इक्वल। तो थीटा विल बी इक्वल टू फाई की वैल्यू क्या थी? पाई बाई 6। तो ये भी होगा आपका पाई बाई 6, है ना? ये होगी थीटा की वैल्यू। अब आपको लिखना है पोलर फॉर्म। तो z इक्वल टू आर की वैल्यू थी 2 कॉस थीटा, थीटा आ गया हमारा पाई बाई 6 प्लस आई थीटा की वैल्यू आ गई वापस पाई बाई 6। ठीक है, तो 2 कॉस पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6, ये होगा हमारा
polar representation of the complex number. ठीक है, now 2 questions are remaining, so firstly note it down, then we'll solve that question. Okay, अब हम बात करेंगे, पूरा रफ कर रहा हूँ मैं अभी, है ना, क्यों रफ कर रहा हूँ वो आप बात समझ जाओगे आराम से काफ़ी. देखिए, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5. इन द क्वेश्चन नंबर 5 द कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन टू अस -3. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में? -3. z इक्वल टू -3. आई कुछ नहीं है तो आपने लिख लिया प्लस के 0 आई. क्या लिख लिया आप लोगों ने? प्लस के 0 आई. अब बात समझो, पहले बात को समझो. मैंने जब इसे कंपेयर किया, आपका मैं कंपेयर वगैरह सब करके बता देता हूँ आपको. वैसे तो देखिए ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, पहले आप ये बात समझिए. x की वैल्यू आ गई आपकी -3, y की वैल्यू आ गई आपका 0, है ना. जब आप इसे रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो y की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी और x की वैल्यू -3 यहाँ कहीं पर होगी. मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है केवल एक रियल एक्सिस पर डिनोट हो रहा है. कहाँ पे डिनोट हो रहा है आपका? एक रियल एक्सिस पर डिनोट हो रहा है ना. मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है दैट इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या है हमारा? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. अब जो हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिला r cos थीटा विल बी इक्वल टू -3 और r sin थीटा विल बी इक्वल टू 0. आपने r निकाला, वो होगा √x² प्लस y². आपने वैल्यू पुट की -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर. 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है, 3 का होगा 9. 9 प्लस 0 क्या होना है? 9 ही होना है. तो ये मिल गया आपको 3 यूनिट. r क्या मिल गया? 3 यूनिट. डेफिनेटली इन द सेम वे वी विल फाइंड द आर्ग्यूमेंट. अब देखो आर्गुमेंट के लिए आप क्या करोगे? tan phi इक्वल टू y अपॉन x. ये चीज़ तो आप कर सकते हो, लेकिन बात को समझो. मैंने आपका बताया था कि जब भी आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पे आता है और अगर वहाँ पर आपकी x की वैल्यू, वहाँ पर जो x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, और x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो थीटा हो जाएगा पाई डिग्री, है ना. तो यहाँ पर आप सीधा आर्गुमेंट निकाल सकते हो. थीटा विल बी इक्वल टू पाई. मतलब मुझे कुछ सॉल्व करने की नीड ही नहीं है. थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा? पाई हो गया, है ना. समझ पा रहे हो ना बात को? तो थीटा इक्वल टू सीधा पाई लिख सकते हो. नहीं समझ में आई हो तो पिछला वाला वीडियो वो देख कर आइए आप, उसमें मैंने बताया है कि क्या होता है आपका. ठीक है, तो थीटा इक्वल टू हो जाता है पाई. और नहीं तो आप समझिए कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पे आ रहा है, राइट साइड में है तो थीटा की वैल्यू होती है 0 और लेफ्ट साइड में है तो थीटा की वैल्यू होती है पाई. तो लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट साइड में थीटा की वैल्यू होगी पाई. तो देयरफॉर पोलर फॉर्म, है ना, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा. ठीक है, तो z इक्वल टू r की वैल्यू थी हमारे पास 3 यूनिट. cos थीटा की वैल्यू आ गई पाई प्लस i sin थीटा की वैल्यू भी आ गई पाई. ये हो गया आपका पोलर फॉर्म. इन द सेम वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास i केवल. क्या दिया है हमारा? i. यहाँ पर लिख लो क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 8 इक्वल टू जेड आई. तो हमने इसको लिख लिया 0 प्लस आई. क्या लिख लिया हम लोगों ने? 0 प्लस आई. तो x की वैल्यू होगी 0, y की वैल्यू होगी आपकी 1. अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस कोऑर्डिनेट में आएगा आपका? तो y इक्वल टू 1, मतलब ये हुआ 0, ये हुआ 1, 0,1. मतलब ये देखिए एक इमेजिनरी एक्सिस पर आ रहा है. ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस एक्सिस पर आ रहा है आपका? एक इमेजिनरी एक्सिस पर आ रहा है. तो देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं हम लोग. हमने कहा आपका सब रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है. हमने आपका कहा कि r इक्वल टू √x² प्लस y² जो कि हमें निकाल के लाना था. तो r इक्वल टू x की वैल्यू क्या थी आपका? 0 का स्क्वायर, y की वैल्यू थी 1 का स्क्वायर. तो वी विल गेट 1. 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1. तो 1 ही मिला हमें. अब देखो यहाँ पे भी हमें tan phi इक्वल टू y अपॉन x निकालने की नीड नहीं है. अगर आप निकालोगे भी तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल गया? x अपॉन 0, x इक्वल टू 0 मतलब y अपॉन 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 0. और अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं होता आपका, नॉट डिफाइंड होता है ना. तो इससे आपका निकल पाना पॉसिबल ही नहीं है. तो आपने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज कमिंग ऑन द इमेजिनरी एक्सिस. तो हमने पढ़ा था अगर इमेजिनरी एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है तो π/2 वैल्यू होती है और नेगेटिव डायरेक्शन में आता है तो -π/2 वैल्यू होती है. तो आपने देखा कि इमेजिनरी एक्सिस में कहाँ पे आया था? ये पॉजिटिव साइड में आया था. तो थीटा इक्वल टू होगा आपका π/2. ये होगा आपका आर्ग्यूमेंट. तो देयरफॉर पोलर फॉर्म z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा. तो z इक्वल टू r क्या है हमारा? 1. cos थीटा आया हमारा π/2 और sin थीटा आया हमारा π/2. ओके.
इन दैट वे वी कैन रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। ये देखिए इमेजिनरी वाला और रियल वाला भी आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग होता है लेकिन वैसा ही होता है, ठीक है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालने में कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।